समस्तो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम कार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो तव मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दात सांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आश्रो त्रिभंगी की क्लास का समय हो चला है। आप सबके हाथों में पुस्तक देखकर प्रसन्नता होती है कि आज के इस भौतिकवादी युग के अंदर जब कर्म सिद्धांत की बात शायद ही दुनिया के अंदर कुछ लोग समझते होंगे, आप आश्रो त्रिभंगी के माध्यम से समझ रहे हैं कि आत्मा में कर्म कैसे आते हैं, किन जीवों के कितने कर्म कब किस अवस्था में आते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बेचारे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री ये सब जीव हैं, इन्हें क्या पता कि मेरी आत्मा में कितने कर्मों का आश्रय होता है। पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान के अंदर ये सब झलका है और वो इसलिए बता रहे हैं कि देखो इन क्षुद्र जीवों के अंदर भी कर्मों का प्रतिक्षण आश्रय हो रहा है। तो हे भव्य प्राणियों, पंचेंद्रीय जीवों, मनुष्य गति में जन्म लेने वाले आयुष्मान भव्यात्माओं, आप सब ये निरंतर सोचें कि हमें ऐसी तुच्छ पर्यायों में नहीं जाना है। अनादिकाल से न जाने कितनी बार हम इन पर्यायों में गए। हम वनस्पति भी बने, हम जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, पृथ्वी कायिक, स्थावर जीवों में भी जन्मे और विकलेंद्रीय जीवों में भी जन्मे, बोध नहीं हो पाया। अब न जाने कितने जन्मों के पुण्य संयोग से मनुष्य गति मिली है, पांचों इंद्रियां मिली हैं और हमें त्रस काय के रूप में संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त तक की अवस्था प्राप्त हुई है। इसलिए इसका सदुपयोग करना है और स्वाध्याय करने से ही इन चीज़ों का ज्ञान होता है। ये हमारे लिए कोई ये अप्रयोजनीय भूत तत्व नहीं है, ये सब प्रयोजनीय भूत तत्व हैं, क्योंकि इन्हीं का चिंतन करने से संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो सकता है और वैराग्य के बल पर ही हम आत्मा को भगवान आत्मा परमात्मा बनाने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत में प्रवेश करने के लिए ये आश्रो त्रिभंगी मैं कई बार कहती हूँ कि कुंजी के समान है। तो अब आप इसमें मार्गणा स्थानों में चल रहे हैं। मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ। विजिद चौघाई कम में केवल नाणेण नादिशय लत्थे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम मोक्षे। मार्गणाओं में आश्रव को कहने की प्रतिज्ञा करके आचार्य श्री श्रुत मुनि ने भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करते हुए उनके केवल ज्ञान को प्रामाणिक बताया और उनके केवल ज्ञान के अनुसार ही जो हमें पूर्वाचार्यों से बातें प्राप्त हुई, बस उन्हीं को कहा जा रहा है। इसमें हमारी या उन मुनिराज की कोई मिलावट नहीं है। ये केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि का अंश है और उसके माध्यम से आप जान रहे हैं 14 मार्गणाओं का स्वरूप। अर्थात मार्गणाएँ
14 होती हैं। जैसे गुणस्थान 14 होते हैं, ऐसे ही मार्गणाएँ भी 14 होती हैं। और 14 मार्गणाओं में आपने गति मार्गणा पूरी जान ली कि किस प्रकार से कौन सी गति में कितने कर्मों का किन जीवों को आश्रय होता है, चारों गतियों के स्वरूप को जान लिया। इंद्रिय मार्गणा के अंदर पांचों इंद्रियों के अंदर पांचों इंद्रिय जीवों में कौन कौन से आश्रय होते हैं, कितने गुणस्थान होते हैं, इस बात को आपने जाना है। अब आपको आना है पेज नंबर 22 पर, गाथा नंबर 38 पर। यानी कल क्लास नहीं चली। कल हमने भगवान महावीर का वीर शासन जयंती पर्व मनाया, जिनकी दिव्य ध्वनि को ही गौतम गणधर स्वामी ने श्रवण करके और द्वादशांग में निबद्ध किया। उनकी दिव्य ध्वनि जो उन्होंने सब भव्यात्माओं को सुनाई, तो उस द्वादशांग के सार रूप में ही हमारे आचार्यों ने 4 अनुयोगों में निबद्ध करके जिनवाणी को दिया, और उसी 4 अनुयोगों के अंतर्गत करणान योग का ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ है। तो इसमें इंद्रिय मार्गणा में आपने जाना कि पांचों इंद्रिय, 4 इंद्रिय के तो अलग अलग हमने चार्ट बनाए और बताया आपको कि एक इंद्रिय जीव के कितने आश्रव होते हैं, 38 आश्रव सब बताया था। 2 इंद्रिय जीवों में, 3 इंद्रिय जीवों में, 4 इंद्रिय जीवों में। अब जो ये 38 नंबर की गाथा है, इस गाथा में 4 चरणों में 1 चरण इंद्रिय मार्गणा का है और 3 चरण में पूरी काय मार्गणा को आचार्य देव ने बता दिया है। तो अब इस गाथा को पढ़ते हैं। जो अनुष्टुप छंद के संस्कृत के श्लोक होते हैं 32 अक्षर के, उनको कहते हैं अनुष्टुप छंद, और यह है आर्या छंद और प्राकृत भाषा है। तो अब इसको पढ़िएगा। पंचेन्द्रिय जीवाणम तस जीवाणम च पच्चया सव्वे उडवी आदिषु पंचसु ए इंद्रिय कहिद अड़तीसा यानी 4 इंद्रिय तक के जीवों के चार्ट, उनमें 2-2 गुणस्थान बता करके अब इसमें कहा पंचेन्द्रिय जीवाणम, पंचेंद्रिय जीवों के, और फिर तस जीवाणम च पच्चया सव्वे, और उनके साथ त्रस काय जीव को भी ले लिया। यानी काय के 2 भेद हैं। काय मार्गणा में जब हम चलेंगे ना, तो काय मार्गणा के 6 भेद हैं, 1 त्रस काय और 5 स्थावर काय। तो चूँकि मैच करता है, काय मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा की मैचिंग है। यानी पंचेंद्रिय जीवों में जितने आश्रव होते हैं, उनको त्रस जीवों में, यानी विशेष रूप से मनुष्यों में बता दिया है कि पंचेंद्रिय जीवों के और त्रस जीवों के एक समान प्रत्यय हैं, एक समान, यानी कि सारे के सारे आश्रव होते हैं पंचेंद्रिय जीवों में। वही तो जब इनकी डिटेल करेंगे, यानी कि अब आप ये जान गए कि इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय जीवों के 57 के 57 आश्रम हैं, और त्रस जीवों में भी पंचेंद्रिय की अपेक्षा खास करके मनुष्यों में। और जब इनका विस्तार करेंगे तो फिर आप त्रस जीवों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के विकलेंद्रिय जीवों में भी आ जाएंगे। उनको भी इंद्रिय मार्गणा में आचार्य देव कह चुके हैं, इसलिए उनकी यहाँ विवक्षा नहीं रखी है। यहाँ पंचेंद्रिय जीव और त्रस जीव को एक साथ में ले लिया है। तो एक लाइन तो है इसमें इंद्रिय मार्गणा की, यहाँ इंद्रिय मार्गणा को पूर्ण कर दिया, क्योंकि 4 इंद्रिय तक के बता चुके और पंचेंद्रिय जीवों का इसमें बताया। और तस जीवाणम च पच्चया सव्वे, और त्रस जीवों के सारे प्रत्यय माने आश्रव होते हैं। पुडवी आदिसु पंचसु ए इंद्रिय कहिद 38, यानी पृथ्वी आदि पंचेंद्रिय जीवानाम त्रस जीवानाम च प्रत्यय सर्वे पृथिव्यादिषु पंचसु एकेन्द्रिये कथिता 38। इसका
हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ लेती हूँ। पंचेंद्रिय सभी तथा त्रस भी, इनमें आश्रव हैं 57। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 5 कहे जो स्थावर। 19 आश्रव जो कहे गए, एक इंद्रिय में नहीं होते हैं, वही 19 नहीं होते, 38 आश्रव ही रहते हैं। 38 सर्वे कहा गया, तो यानी कि वो 38 आश्रव एक इंद्रिय जीव के अंदर होते हैं और 19 आश्रव नहीं होते हैं। यानी आपको जानना है पंचेंद्रिय जीवों में और त्रस जीवों में सभी आश्रव पाए जाते हैं। तो त्रस जीवों से मतलब त्रस काय के जीवों में, ये काय मार्गणा हो गई। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति कायिक, इन 5 स्थावरों में एकेंद्रीय के समान 38 आश्रव होते हैं। और जैसे पहले बता चुके हैं इंद्रिय मार्गणा में 19 आश्रव नहीं होते। मैंने चूँकि ये परसों क्लास पूरी रिपीट भी किया था, इसलिए आज उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब आपको इसमें जानना है विशेष बात, यानी काय मार्गणा को बहुत छोटी कर दी, इसलिए कि इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में लगभग व्यवस्थाएं सब एक सी हैं। जो 5 स्थावर हैं, उन 5 स्थावर जीवों में एक इंद्रिय के समान 38 ही आश्रव है, क्योंकि इन 5 स्थावरों के एक ही इंद्रिय होती है। तो उधर इंद्रिय मार्गणा में कहा था और इधर 5 स्थावर को स्थावर काय में कह दिया, तो उसको रिपीट नहीं किया है। अब इसमें जो एक विशेष बात रही कि पंचेंद्रिय जीवों में और त्रस जीवों की रचना तो एक समान समझना, ये तो हो गया। 5 स्थावरों में समझिएगा पृथ्वी काय, जल कायिक और वनस्पति कायिक की रचना एक इंद्रिय में कहे गए प्रथम और द्वितीय गुणस्थान के समान समझना। यानी इनमें 2 गुणस्थान होते हैं, मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान। और अग्निकायिक वायुकायिक जीवों की रचना एक इंद्रिय में कहे गए प्रथम गुणस्थान के समान समझना, क्योंकि ये अग्निकायिक और वायुकायिक में एक ही गुणस्थान होता है, केवल मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। क्योंकि पृथ्वी जल और वनस्पति में 2 गुण स्थान होते हैं और अग्नि और वायुकाय में एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, केवल अंतर इतना है। तो इनमें 2 में मिथ्यात्व गुण स्थान के समान व्यवस्था जानना है एकेंद्रीय ही। और पृथ्वी जल अग्नि में 2 गुण स्थान के समान मिथ्यात्व और सासाधन के समान व्यवस्था जानना है, ये भी एक इंद्रिय जीव है। लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा गुण स्थान का भेद किया और स्थावर और त्रस्काय जीवों में इंद्रियों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, इसलिए आपको इन चीज़ों को विशेष रूप से यहाँ पर बताया गया है। अब हम आगे चलेंगे योग मार्गणा की ओर। और काय मार्गणा की बात बताती हूँ कि गोमटसार जीवकांड के अंदर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी काय मार्गणा में 2 ही भेद बताए हैं, स्थावर काय और त्रस काय। इसलिए यहाँ पर विकलेंद्रीय जीवों की विवक्षा नहीं ली है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी यद्यपि त्रस हैं, लेकिन उनकी विवक्षा यहाँ पर नहीं है। जाई अविणा भावी तस्थावर उदय जो हवे काओ, सोजिण मदम भणियो पुडवी कायादि छबेओ। जात्यविना भावी त्रस स्थावरोदय जो भवेत काया, स जिन्मते भणिता पृथ्वी कायादि षड भेदा। आपको एक बार गोमटसार जीवकांड का भी अध्ययन जरूर करना है, और पूरे ग्रंथ का अध्ययन न कर सकें तो वर्तमान में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने ये गोमटसार जीवकांड सार नाम से पुस्तक लिखी है, यानी कि जीवकांड के बड़े ग्रंथ में से आवश्यक गाथाओं की छटनी करके और इसमें करीबन 173 गाथाओं में पूरे गोमटसार जीवकांड का सार बना दिया है। ऐसे ही गोमटसार
कर्मकांड सार। तो कम से कम आप इन 2 पुस्तकों का भी अध्ययन कर लें तो दोनों जीवकांड और कर्मकांड के सार को समझ जाएंगे। अभी तो यहाँ पर आश्रव त्रिभंगी के माध्यम से आप जान रहे हैं आश्रव की बातें, लेकिन इनका भी अध्ययन बंध आदि की बातों को बताता है। तो इसमें कहा कि जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय को जिनमत में काय कहते हैं। काय माने क्या होता है? शरीर। काय माने शरीर। तो इसके 6 भेद किए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, यानी 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 भेद किए गए हैं। तो इन 6 भेदों में आपको इंद्रियों के समान व्यवस्था बता दी गई है। और ये भी आपको जान लेना है कि हम सबकी काय क्या है? त्रस काय। जब इसके डिटेल में आप जाएंगे तो 5 प्रकार के स्थावरों का इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और त्रस काय में हम सब हैं, और त्रस में पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याप्त संगी अवस्था में हमारे पास 5 इंद्रियां परिपूर्ण हैं। और इस काय को, यानी इस मनुष्य पर्याय को, मनुष्य गति के जन्म को सार्थक करते हुए हमें काय मार्गणा से रहित जो सिद्ध भगवान हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, कि जो अनादिकाल से पंच स्थावर, फिर विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी, त्रियंच गति में, नरक गति में, देव गति में, मनुष्य गति में भ्रमण करते करते अनादिकाल से 84 लाख योनियों में जो भ्रमण हुआ है, अब इन आश्रय और बंध की व्यवस्थाओं को जान करके हमें अकाय बनना है, यानी काय से रहित शुद्ध आत्मा की प्राप्ति भी करना है। वो कैसे होते हैं? तो उनके लक्षण को कहा, जह कंचन मग्गि गयम मुंचई किट्टेण कालिया, तह काय बंध मुक्का अकाइया झाण जोगेण। झाण जोगेण यानी ध्यान के योग से, कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान के योग से काय रहित सिद्ध पर्याय शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। यानी जिस प्रकार से मलिन भी स्वर्ण अग्नि के द्वारा संस्कारित होकर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के मल से रहित हो जाता है, उसी प्रकार से ध्यान के द्वारा यह जीव भी शरीर और कर्मबंध दोनों से रहित होकर के और सिद्ध बन जाता है। तो काय मार्गणा छोटी है, लेकिन काय की सार्थकता को हमें समझना है। और 16 ताव सोना जो शुद्ध होता है वह अग्नि के द्वारा शुद्ध होता है। इसी प्रकार से तपस्या की अग्नि, ध्यान की अग्नि के द्वारा आत्मा में जो किट्ट कालिमा लगी है, उस किट्ट कालिमा को नष्ट करके और शुद्ध सोने जैसे शुद्धात्म तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना है। इस प्रकार से काय मार्गणा का वास्तविक प्रयोजन आचार्यों ने जिन शासन के अंदर बताया है, आज कहाँ लोगों को पता ही नहीं है। मरना, मारना, राग द्वेष करना, पुण्य पाप का बंद करना, केवल संसार के अंदर यही तो हो रहा है। बाकी तो जीवों को पता ही नहीं है कर्म क्या है, कर्म का बंद कैसे होता है। ये ऑटोमेटिक प्लांट जो अपने शरीर के अंदर आत्मा छिपी हुई है उसके अंदर हो रहा है, और उसके ही निमित्त से सारी सृष्टि का परिवर्तन चल रहा है। यानी हम लोग मिलकर के ही तो सृष्टि की व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से जानना है कि अपने भावों को हमेशा शुद्ध रखना है। देखो, एक महाराज जी की बात है कि वह ध्यान में बैठे थे और अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक कर रहे थे। एक दिन वे शहर के अंदर आहार के लिए जाने लग गए, तो देखा कि पीछे पीछे से
2-3 लोग आ रहे हैं और उनकी आपस में चर्चा चलती है कि इतने सुंदर सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार समचतुरस्र संस्थान, चमकता हुआ ललाट, ये ललाट तो कहता है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा सम्राट राजा होना चाहिए था, और ये कहाँ नंगे हैं, भिखारी बन करके घूम रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आप नहीं पहचान पाए हो, ये तो राजाओं के भी राजा महाराजा हैं। इन्होंने राजपाट किया और राज्य को छोड़ करके उसे नश्वर समझ करके अपनी आत्मा को भगवान बनने के लिए अब ये मुनिराज बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं। तीसरा कहता है, अरे क्या महात्मा, ये तो बड़ा स्वार्थी है, इसको वैराग्य हो गया और अपने छोटे से लड़के को छोड़ करके मंत्रियों के जुम्मे आ गया, उसको राज तिलक कर दिया, मंत्रियों के हवाले कर दिया, और आज मंत्री उसे कष्ट दे रहे हैं और खुद राज्य कर रहे हैं। एकदम महाराज को विकल्प हुआ। आहार में उन्होंने एक तरह का अंतराय समझा और आहार नहीं करके वो वापस जंगल में आकर के ध्यान में बैठ गए। लेकिन उनके मन के अंदर विकल्प चल रहे थे, संकल्प चल रहे थे, आर्त रौद्र ध्यान चल रहा था। मैंने कितना समझाया था मंत्रियों को और उन्होंने फिर भी मेरे बच्चे को इतना कष्ट दिया है, मैं क्या करूं, अब कैसे करूं। और करते करते आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में आ गए। उनको मारा जाए, अपने बालक को छुड़ाया जाए, तो उनकी भ्रकुटी थोड़ा तन गई, यानी माथे पर शल आ गई। और उधर से राजा श्रेणिक जा रहे थे, उन्होंने मुनिराज को नमस्कार किया, उनकी मुख मुद्रा देखी तो कुछ समझ नहीं आया। जाकर तुरंत भगवान महावीर के समोशरण में गौतम स्वामी से प्रश्न करते हैं, भगवान इन मुनिराज की जिनको मैंने दर्शन किए रास्ते में, तो उनकी कौन सी गति होने वाली है। तुरंत एकदम गौतम गणधर स्वामी कहते हैं, राजन श्रेणिक तुरंत जाओ, ये मुनिराज रौद्र ध्यान में चल रहे हैं और कुछ ही देर की इनकी आयु है, मर करके नरक में जाने वाले हैं, जाओ तुम संबोधन करो। श्रेणिक ने आकर संबोधन दिया, कहने में देर लग रही है, पल भर में कार्य हुआ। और श्रेणिक राजा कहते हैं, अरे मुनिराज, किसका पुत्र, किसका मित्र, किसका शत्रु, तो आप अपने में आइए, आपने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा धारण की है। और इतना कहते ही मुनिराज एकदम संबोधन को प्राप्त होते हैं। कहाँ मैं चला गया, आर्त रौद्र ध्यान में, और वो एकदम छोड़ करके और आते हैं धर्म ध्यान के अंदर। वास्तव में मैंने सब कुछ छोड़ा, ये शरीर भी अपना नहीं तो पुत्र अपना कैसे हो सकता है। बस धर्म ध्यान में आए और श्रेणिक का संबोधन प्राप्त करते 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 शुक्ल ध्यान में आ गए, वीतराग निर्विकल्प समाधि में आ गए और एकदम उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया और केवल ज्ञानी बन गए। अब आप देखो कि मुनिराज के मन के अंदर क्या विकल्प चल रहे थे, और जब उन्होंने अपनी आत्मा को संबोधन प्रदान किया, निमित्त बन गए राजा श्रेणिक, और उपादान उनका अपना था, तो उस निमित्त ने कार्य किया और उस उपादान के अंदर एकदम शुद्धात्म तत्व जागृत हो गया। और जो मुनि आप चिंतन करिए कि जो नरक में जाने वाले थे उनको केवल ज्ञान हो जाना कितनी बड़ी बात है। तो ये कर्म बंध, कर्म के आश्रव और इन सब चीज़ों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उनसे कभी भी छूट नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति बंधन में होता है तभी छूटने का प्रयास करता है, छुटा छुटाया व्यक्ति क्या प्रयास करेगा। ऐसे ही कर्म के बंधन में प्रत्येक प्राणी जकड़ा हुआ है, उसे छूटने का प्रयास करना है। तो चाहे वो आचार्य श्रुत मुनि हो जो आश्रव तत्व का सार बता रही हैं, चाहे आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, चाहे आचार्य पुष्पदंत भूतबली और वीर सेनाचार्य जिन्होंने धवला के अंदर इन सब चीज़ों को आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और उसके बाद मोक्ष तत्व का वर्णन बताते हुए कहा कि भव्यात्माओं, न जाने कितनी काल तक हम निगोद की पर्याय में रहे, विकलेंद्री में गए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव हुए, पंचेंद्री पने को भी प्राप्त कर लिया, तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगतियों में जा करके वहाँ के सुख दुखों को भोगते हुए अब यदि हे प्राणी, हे आत्मन, तू थक गया है तो अब तुझे
इंद्री का सार भी समझना है और काय का सार भी समझना है कि हमें त्रस काय के अंदर मनुष्य पर्याय मिली है और इसके द्वारा हमें अपनी इंद्री की परिपूर्णता का भान रखते हुए उनका सदुपयोग करना है। मनुष्य जन्म का सदुपयोग करना है तो हमारा पंचम काल भी चतुर्थ काल के समान उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से आज के स्वाध्याय का सार यही समझना कि इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा के सार रूप में हम अपनी पर्याय को सार्थक करें। कल मैं आपको योग मार्गणा में ले चलूँगी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रहें, जो तेरी शरणा गए सो पावें सुख चैन। ज्ञानमति को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो दात सांगमयी जिनवाणी माता की, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की।